हमेशा परंपरा से ही पूर्व से हमेशा ही भद्रा की समाप्ति पर ही होलिका दहन हुआ है। दसवीं का ही पिंडिया बना वहां का गणगौर का और बा कोई पूजन करे भाई। तो जब होलिका दहन ही हो चुका तो फिर सारण का चार बात कोई मतलब नहीं। चंद्र ग्रहण जी को दोपहर का वाइन है 3:30 लगभग चालू हो सी। हम हमारे पूर्वजों से नियम से चलते हैं। कई चीजें हैं जो कि शास्त्र के अनुसार ही चाल है, लोकाचार का मायने भी देखनी पड़े। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा जलको मीडिया के लिए अबार मुहूर्त में लेकर होलिका दहन का मुहूर्त में लेकर बड़ी दोगा चिट्ठी चालन लाग रही है लोगों का भाई ने। कुछ पंडित तो कह रहे हैं कि रात में 1:15 से लेकर 2 बजे तक, 2:15 बजे तक थे होली मंगलानी है। और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पंडित है जिका की राय आए है मत वो है कि सुबह 5:15 बजे से लेकर 5:30 बजे से लेकर 5:45 बजे तक को 6 बजे तक को शुद्ध है दिन दौरान होलिका दहन होना चाहिए। तो आपने सारे प्रकांड पंडित है बासा पर चर्चा करांगा लक्ष्मीकांत जी से। यहाँ ले इन्हें मुहूर्त में लेकर जी दोगा चिंती चाल जी लोगा में दिन लेके के कहूंगा। होलिका दहन के विषय में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 मार्च की आज ही रात के बाद में और 3 तारीख को प्रातः काल में 5:20 तक भद्रा काल है। नियम यो है कि होलिका दहन हमेशा भद्रा की समाप्ति पर हुआ है। वास्ते 2 तारीख की आज ही रात के बाद में और 3 तारीख की 5:20 के बाद में और होलिका दहन होगा और ये नियमानुसार है। और होलिका तो दहन का जो मुहूर्त है वो 5:20 के तुरंत बाद में होगा। तो कई पंडित कह रहे हैं कि रात में हो गए तो कोई दिक्कत को नहीं। और भी से की है कि जिका गणगौर पूजन आ रही जिकी बालिकाएं हैं, जिकी नवविवाहित कन्या है, जिकी भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बंग भी कह सुबह पूजन कौन कर पाएगी, गीत कौन गा पाएगी, ऐसी की टिपिकलिटी आ रही है। इन लिए क्या कहूँगा मैं कह कहना चाहूँ कि हमेशा परंपरा से ही पूर्व से हमेशा ही भद्रा की समाप्ति पर ही होलिका दहन हुआ है और तो आयो है। और जो दिशा से मुहूर्त का नियम भी यही है। तो जैसे भद्रा की समाप्ति ही हो रही है तो इस बाद में होलिका दहन प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी बात गणगौर की बात रही तो 5:30 पर होलिका दहन हो रहा है और सूर्योदय से अर्थात पूर्व में सूर्योदय 6:55 पर से अर्थात 7 बजे मान लो थे। तो उस दौरान 1.5 घंटा समय आपको मिल रहा है। तो 1.5 घंटा के अंदर आराम से होलिका दहन हो जाएगा और फिर उनकी जो रश्मि है फिर ये गोबर से पिंडी बनाकर फिर भोजन कर सकते आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गीत वगैरह जी गाया करे वो चीज क्योंकि हाथों हाथ ही सूर्य तो उग जाओगे जब आप। मैं इस बिंदु पर वो कहना चाहूँ कि गीत वगैरह कुछ नहीं होगा, बस पिंडी बना करके और डाब रख करके और बस हाथ जोड़ ले सी बस गीत है पूजा ये कुछ नहीं होगा। बस ध्यान करके और गणगौर माता आह्वान हो जाए। एक और जिका फागण का रसी है बंग भी दोगा चिट्ठी हो रही है होलिका दहन के बाद गमाइन। कोई तो कह रही है 4 तारीख में खेली जाएगी होली, कोई कह रही है 3 तारीख में होली खेली जाएगी। तो भी मन में लेके की कहूँगा मैं बार में स्पष्ट मत यो है कि होलाष्टक की समाप्ति होलिका दहन से होती है। तो जब होलिका दहन ही हो चुका तो फिर सारण का 4 मार्च को कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए 3 मार्च को ही सारण खेली जाएगी, 4 का कोई मतलब नहीं है। और जब 4 को जो खेलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो होलाष्टक में खेलेंगे। तो ये बिल्कुल और गलत है परंपरा। तो मेरा ये कहना है कि 3 तारीख को ही सारंडी होगी। तो मतलब बंग में तो टाइम ज्यादा मिल गयो कि होली खेलने के लिए तो बहुत बढ़िया बात है यार कि पूरे दिन भर खेलो चाहे से शाम का भद्रा जी ही वो ग्रहण खत्म होगा उसके बाद में नहाओ आराम से। देखो बात ये है हमेशा मामले में नियम की बात हो है तो नियम यही है। देखो हमें तो हम हमारे पूर्वजों से नियम से चलते आए हैं। होलिका दहन सारंडी का ग्रहण से कोई मतलब नहीं है भाई। ग्रहण तो सूर्य चंद्रमा की गति से हुआ हमेशा ही, वो कभी आगे के नहीं आगे, लेकिन ग्रहण का और होलिका दहन या सारंडी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। एक बात और बताऊंगा कि रामरूमी हरी जी की परंपरा है। रामरूमी करण हरी भी आपने कहा आप होली के बाद का मैंने रामरूमी करण जावा अपने परिवार में, अपना सगा संबंधिया में, अपने मोहल्ला में, बास गली में। तो वो रामरूमी हरो कार्यक्रम रामरूमी कार्यक्रम
और क्या समझ मैं कहना चाहता हूँ रामपुर में काम 4 तारीख को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रामपुर में कैसे कर सके आदमी, क्या दिक्कत है भाई? 4 को 3 को ये सारंडी खेल करके सूतक है तो ठीक बात है, तो रात में कर सके, 3 की रात में करो थे या 4 की सुबह कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर जिकी सारंडी ने लेकर होलिका दहन ने लेकर जिकी भ्रांतियां फैल रही है तरह तरह की भी लेके रविकांत जी स्पष्ट करी है कि जिकी होलिका दहन है वो सुबह होना चाहिए और जिकी गणगौर जी की पूजा महिलावां बे दिन सुबह पिंडी बना के आपकी भस्मी की और भी पर दाब रख के और फिर 4 तारीख से पूजन अर्चन चालू कर सी। आपा और भी जिका प्रकांड पंडित है वहां से मिलांगा, वहां से भी राय लेवांगा कि बांगो कीमत है होलिका दहन ने लेकर और गणगौर पूजा में लेकर। होलिका दहन ने लेकर जिकी दोगा चिंथी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रात्रिकालीन का महीने होलिका दहन होसी और कुछ पंडिता की राय है कि जिकी सुबह को मुहूर्त है जिको 5:27 से लेकर और 6:43 तक को शुभ मुहूर्त है। अब अपने सागे शिवरतन जी है पंडित जी, आज आप चर्चा करांगा कि आंगी राय मत किए होलिका दहन में लेकर के होगा सर जी की दो चिंती चलती है बिंदे। होलिका दहन के बारे में भाई साहब शुद्ध मुहूर्त थे बता रहे हो जी कोई है जिको 6:43 से 5:43 से लेकर के और 6:45 तक कुछ है। लेकिन एक मायने एक बात और है कि कन्या जी की आपने गणगौर पूजन हरी कन्या है, वहां से बड़ी विकट स्थितियां बन जाएगी। इनका मायने वे जी की होलिका दहन हो की राख से ही वे पिंडिया बनावे वहां को पूजन भस्मी का ही पिंडिया बने वहां का गणगौर का और वहां को पूजन करे वे 6-7 दिन जो भी है बाद में आपकी गणगौर बनावे वहां को पूजन हुए। तो ई दौरान जिको जो समय है करीब 15-20 मिनट को ही है तो एक मायने होलिका दहन होवे बार भस्मी है जी ठंडी भी होवे, ठंडी होकर के घरा भी आवे बिंग बाद में बिंगा पिंडिया बने और बांगो पूजन होवे। तो ये मैं तो ये कालखंड में सूर्योदय हो जाओगे ई का मायने तो फिर तो वो सूतक भी लाग जाओ, ग्रहण काल भी है, सूतक भी लाग जाओ, सूतक का मायने बांगा हाथ भी कौन लागे और पूजन भी को नहीं होवे। तो एक विकट स्थिति ने देखता हुआ जिका कई अपने विद्वान है जिका रात्रि काल का मायने 1:30 बजे को जिको पुछ काल को लगा रखे भद्रा को अंत काल जिको रहे बी का मायने पुछ काल में कई जना जिका दहन करसी वो मन तो ज्यादा बढ़िया लगे बिंग मायने आंखों भी काम हो जाए और आपनों भी काम हो जाए और सुचारू रूप से जिको कर्म है जिको वो हो जाए। तो शुद्ध काल तो एकदम है जिको तो है ही जी 5:30 बजे को, लेकिन बिंग मायने दोनों काम हो जाए जिका पुछ काल भी लगा रहे हैं बी दौरान अगर दहन हो जाए तो वो कुल मिलाकर चूरू का महीना अगर बात करें तो चूरू का महीने कई जगह तो रात में को करीब है और कई जगह जहाँ राज की होली है बिंगा महीने वो सुबह रो मुहूर्त है 5:27 वो लगा रखी है। तो बिंगा महीने दोनों काल देखना चाहिए कि सह को काम हो जाए बियाल को काम करना चाहिए। तो मेरे समझ का मायने हालांकि शुद्ध काल तो है जिको 5:30 को ही है, लेकिन जो कुछ काल भी ने लगा रहा कि आपातकाल के मायने कुछ काल में कर सका तो इन आपातकाल मान करके कुछ काल में कर लेना चाहिए तो वहां को भी काम हो जाए और आपनों भी काम हो जाए। एक बात और बता दो पंडित जी का वो भद्राकाल किताब से शुरू होगा और कद शुद्ध होगा? भद्राकाल मेरे कने जिको ये बम्बई को श्रीधर शिवलाल जिको आपने वर्तमान में प्रचलित पंचांग है बिग मायने भद्रा शाम के 17:56 यानी 5:56 से और तड़काओ का या 29 तक यानी 5:29 तक बिग बाद में थोड़ा टाइम है जिको शुद्ध काल को मिले 6:36 तक भी मायने लगा रखे हैं ई दौरान है जिको यो शुद्ध काल मिले। तो कुछ काल है जिको वो 1:30 बजे लगभग भी मायने विद्वान है जिका ठगा बतावे चंद्र ग्रहण है जिको दोपहर का मायने 3:30 लगभग चालू हो सी आपने तो वो उदयास्त को वो समय है ना जिको शाम के है करीब 6 बज गए और शायद आपने 37-38 मिनट रहे आपने 15-17 मिनट को दिखा सी खाली। तो 3:30 बजे शुरू होती यानी भी वो सूतक है जिको 9 घंटा पहले लागे तो 6:30 बजे लमसम है जिको सूतक लाग जैसी तो भी बायना आपने पूजा पाठ इत्यादि कोई होगा को नहीं। एक बात और के अगर होली खेलन के लिए भी जिगर है वे भी आज सोच रहे हैं कि 3 तारीख में खेलनी है होली, 4 ने खेलना रामरू में 3 ने करनी है 4 ने करनी है गेरिया है ना जिका वे भी दोगा चिंथी मारे। देखो एक मायने कई चीजें हैं जो कि शास्त्र के अनुसार ही गोंचाल है लोकाचार का मायने भी देखनी पड़े। तो होलिका दहन का तुरंत बाद ही आप रंग खेलना दुलंडी है जी खेला तो लोकाचार के हिसाब से देखता 3 तारीख नहीं वह रंग है जी को खेलना चाहे। और हालांकि शुद्ध काल ग्रहण के सूतक काल का मायने मनोरंजन आती शास्त्र तो वर्जित करे
लेकिन लोकाचार की जी प्रधानता है बिना भी देखनी चाहिए, खाली शास्त्र ही चल रहा भी मायने नहीं करना चाहिए, लोकाचार के विरुद्ध भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र का अनुरूप होता हुआ भी। तो यह सब बात मैं देखता हुआ 3 तारीख नहीं धुलंडी भी रहनी चाहिए। माने मौको ज्यादा मिल जाए सिगेरिया में भी कभी सुबह से खेलना चालू करो और शाम का जब तक शुद्ध नहीं होवे जब तक नहानो तो आपको नहीं भाई नहीं हो सके तो कम से कम ग्रहण काल तक टाल दे, ग्रहण काल तक मैं खेल सके भी बाद में आपका जब तक है जी बी टाइम गई जाए चांद बी टाइम नहीं खेले। हाँ बी टाइम गाजा बजा आपका रंग खेलना करना सब बंद कर देवे और भगवान का मायने ध्यान लगा कर भगवान को जब तप आदि करे तो भी मायने वो सुचारू बढ़िया काम हो जाएगा। राम रतन जी आज का आपने बतायो कि पांडित्य जी पतड़ा और चीजें हैं आने देखी है तो आने यह महसूस हो रही है कि जो लोकाचार की अगर बात करा गणगौर क्योंकि राजस्थान को अपने बहुत बड़ो त्योहार है, राजस्थान का मायने गणगौर पूजी जावे 16 दिन तक जी नव वधुआ है वे पूजन करके आपको वर की है जी बड़ी उम्र की कामना करे तो वो भी जिको है वो भी संपुट सागे लाग जाए। इसलिए अगर रात्रि कालीन आरो जिको के बोले अगर होलिका दहन में जिको अगर रात्रि कालीन करियो जावे तो वो ज्यादा बेहतर रहे। इसे जिकी नव वधुआ है बंग दिक्कत को नहीं आवे गणगौर पूजन में क्योंकि जिकी भस्मी है होलिका दहन के बाद में जिकी भस्मी हुए जिसे वह पिंडिया बनावे और पिंडिया बना के बने चिरचे और बने बंग पूजन अर्चन करे दी बाद में वहां पे ही गणगौर है जिकी बनाई जावे। तो बाद की चीज है कि जिकी भस्मी है बाबा ने मिल कौन पावेगी पूजन अर्चन को समय तो कौन मिल पावेगो तो जिको लोकाचार है के हिसाब से रात्रिकालीन जिको प्रहर है भी मायने जिको मुहूर्त है इनमें होलिका दहन श्रेष्ठ बताई है। बाकी जिकी राज की होली है जिनमें जिका पंडित जी है वह आपने बतायो के नाम सुबह 5:27 से लेकर 6:43 तक शुभ मुहूर्त है जिका का मायने होलिका दहन करना चाहिए। मैं कौशल शर्मा जलको मीडिया के लिए सूरज।